श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है साप्ताहिक राशिफल 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में। ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह में जो चेंजेस हैं वो सिर्फ चंद्र के हैं चेंजेस, जो कि मकर राशि से शुरू होकर और मेष राशि में समाप्त करेंगे। और 9 तारीख को गुरु उदय हो रहे हैं। बाकी ग्रहों की स्थिति ऐसी ही रहेगी। तो सभी 12 राशियों पर चर्चा करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सुझाव, कोई प्रश्न हो आपके पास तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा मैं। और वैसे भी आपको रिप्लाई देता ही हूँ, थोड़ा देर सवेर ज़रूर हो जाएगी लेकिन मैं दूंगा ज़रूर रिप्लाई आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 12 राशियों के लिए 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक का राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए जो ग्रहों की स्थिति है वो ये कि मेष राशि के स्वामी मंगल 5वें घर में केतु के साथ बैठे हैं। गर्मी ज़्यादा है बेसिकली, इसलिए क्रिएटिव काम उतने अच्छे तरीके से हो नहीं रहे। वैसे केतु और मंगल जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे थोड़ा गर्मी भी बढ़ेगी। और क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है, दोनों अग्नि तत्व के वो हैं ग्रह हैं, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। एनर्जी तो खूब है, बस उसको एक स्ट्रीमलाइन करना है कि किस तरीके से उससे फ़ायदा उठाया जाए। ये खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने का है, ज़्यादा उस पर आप ज़रूर ध्यान दें। ओवरऑल वैसे सिचुएशन आपके लिए ठीक है। बाकी देखा जाए तो धन भाव में शुक्र बैठे हैं अपनी राशि में, धन का लाभ हो रहा है, संचय कर पा रहे हैं, पारिवारिक स्थिति अच्छी है, वाणी आपकी बहुत मीठी है। तीसरे घर में गुरु और सूर्य बैठे हुए हैं, जो गुरु की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है लेकिन इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है जहाँ पर ये पार्टनरशिप को बढ़ावा देते हैं, और एकादश भाव पर दृष्टि पड़ती है जहाँ पर ये लाभ को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई नुकसान वगैरह ना हो, अपना सतर्क रहने की ज़रूरत है। सूर्य साथ हैं तो सूर्य मदद ज़रूर करेंगे। इसके बाद चौथे घर में बुध बैठे हैं जो कि एक सुख स्थान में बैठे हैं, सौम्य ग्रह। यहाँ पर पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है। और शनि 12वें घर में है। शनि 12वें घर में कुछ नुकसान कर सकते हैं, अपनी धन का हो सकता है नुकसान, या कोई भी आप वेंचर करते हैं उसमें परेशानियां सामने फेस करनी पड़ सकती हैं। राहु बैठे हैं एकादश भाव में जो अचानक से आपको अच्छे धन लाभ देते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति है मेष राशि वालों के लिए। ओवरऑल ठीक ठाक है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं, महापुरुष योग बनाते हैं जिसे मलावे योग कहते हैं। तो एक बहुत अच्छी स्थिति है, आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। गुरु और सूर्य दूसरे घर में हैं, गुरु वैसे भी उदय हो रहे हैं 9 तारीख को, तो कारक भी है दूसरे घर के। तो यहाँ पर पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है, धन की स्थिति बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत फायदे वाली स्थिति है। शनि देव 11वें घर में आ गए, तो यहाँ पर 11वें घर भी आपका लाभ स्थान है, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। राहु 10वें घर में आपको सहयोग दे रहे हैं। आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी है। सिर्फ एक जगह परेशानी है, वो है चौथा घर जहाँ पर मंगल और केतु की युति है सुख स्थान में। सुख स्थान में आपको थोड़ा सा यहाँ पर कष्टकारी स्थिति देखनी पड़ रही है। कोशिश करें अवॉइड करने की, आर्गुमेंट से बचें और अपने लड़ाई झगड़ा कोई ना करें घर में, ताकि स्थिति आपके लिए सामान्य सी हो। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। बुध दूसरे घर में बैठे हैं। दूसरा घर कारक भी हैं वाणी के, पारिवारिक का भी घर है। तो बुध जो है यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, धन के मामले में भी अच्छे रहेंगे, काम भी आपके सिद्ध होंगे। और इसके अलावा शनि देव दशम भाव में हैं, दशम भाव में शनि भी अच्छे परिणाम देते हैं।
राहु नवम भाव में आ गए, वो भी क्योंकि यहाँ पर एक किस्म से शनि अच्छे हैं, तो शनि की राशि में है, तो ये भी आपको ठीक ठाक परिणाम देंगे। तीसरे घर में बुध और केतु हो गए, जो तीसरा घर पराक्रम का है, वहाँ पर पराक्रम तो आपका अच्छा होगा, एनर्जी क्योंकि हाई है, लेकिन आपको अपने साथ जो लोग काम करते हैं, जो आपके भाई बहन हैं, उनके साथ व्यवहार थोड़ा नरम करें। ये बाकी और कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। मिथुन राशि के लिए भी समय बहुत अच्छा है, और गुरु बैठे हुए हैं आपके, क्योंकि दिग्बली हैं यहाँ पर, सूर्य बैठे हैं जो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, तो ये स्थिति है आपके लिए। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए राशि स्वामी जो है वो मकर राशि में बैठे हैं सप्तम भाव में, और स्थिति अच्छी है। आठवें घर में बीच में आएंगे, थोड़ा सा परेशानी होगी, उसके बाद नवम और दशम भाव में स्थिति अच्छी रहेगी। गुरु और सूर्य की युति 12वें घर में है, जो आपके कुछ खर्चे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लॉसेस हो सकते हैं, ध्यान से देखें। लेकिन शुक्र बैठे हुए हैं 11वें घर में अपनी राशि में, तो यहाँ पर शुक्र आपके लिए काफ़ी अच्छे लाभ दे रहे हैं। आपकी राशि पर बुध बैठे हुए हैं, बुध क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं, तो ये भी आपके लिए खर्चे बढ़ा रहे हैं, कुछ लॉसेस हो रहे हैं, तो इसका यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरे घर में मंगल और केतु की युति है, वाणी आपकी बहुत तीखी होगी, उस पर आपको ध्यान देना है, और पारिवारिक स्थिति पर थोड़ा ध्यान रखना है। इतना कर लेंगे तो आपके लिए स्थिति अच्छी है, क्योंकि राहु भी 8वें घर में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि भी है इनके ऊपर, तो यहाँ पर अचानक से आपको लाभ भी मिल सकते हैं। तो स्थितियाँ कुछ आपके लिए बैलेंस सी लग रही हैं, बस आपको सिर्फ यही देखना है कि अपनी वाणी पर ध्यान दें। अब बात करेंगे सिंह राशि की, तो सिंह राशि में स्वामी जो है सूर्य, वो तो बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में, बहुत अच्छी स्थिति में है, और लेकिन आपकी राशि पर मंगल और केतु की युति है, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा सिर दर्द, माइग्रेन वगैरह की परेशानी हो सकती है, बीपी का शिकार है तो बीपी बढ़ सकता है, इन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी क्रोध से कोई फ़ायदा नहीं है, क्रोध पर काबू करने की कोशिश करें, मेडिटेट करें, उससे आपको लाभ होगा। गुरु भी बैठे हुए हैं एकादश भाव में, ये भी आपको लाभ देते हैं। शनि बैठे हैं आपके 8वें घर में, तो शनि यहाँ पर 8वें घर में वैसे तो कारक हैं 8वें घर के, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चों में थोड़े आपके बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और कोई आर्गुमेंट्स वगैरह से बचने की कोशिश करिए, चाहे कोई भी हो। और राहु बैठे हैं सप्तम भाव में, पार्टनरशिप में ये भी थोड़ी सी परेशानी लेके आते हैं, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा समन्वय बना के रखने की ज़रूरत है। कोई नई पार्टनरशिप ना करें इस दौरान, और पुरानी पार्टनरशिप, पति पत्नी के रिश्ते, उनको ताकत दें, उनको समन्वय बनाएं, तो ये आपके लिए स्थिति इस तरीके की दिखाई देती है। बुध ग्रह 12वें घर में बैठे हैं, 12वें घर में बुध ग्रह की भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, तो ओवरऑल आपके लिए बेसिकली इस सप्ताह थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको ध्यान देना है। वैसे सूर्य की स्थिति स्ट्रांग है, तो जिनको परेशानी नहीं है पहले से, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, एकादश भाव में बैठे हैं, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव स्थिति बनी हुई है, और साथ ही में सप्तम भाव में शनि है। शनि भी जो है आपको एक शनै धीरे धीरे आपके जो रिजल्ट अच्छे देते हैं, ओवरऑल आप प्रोग्रेसिव रहेंगे। राहु छठे घर में शत्रुहंता का काम करते हैं, आपको शत्रुओं से बचाएंगे और आपके स्ट्रगल्स को आसान करेंगे, स्थिति भी है। गुरु और सूर्य दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, जो आपको अपने काम में आपकी जो प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, काम में आपके नाम देते हैं। गुरु साथ बैठे हैं, तो गुरु भी आपका धन का भी लाभ कर रहे हैं, और नौकरी में भी आपको उच्च पद दे रहे हैं, तो यहाँ पर स्थिति ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छी है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि भाग्य स्थान में शुक्र भी बैठे हुए हैं अपनी राशि में, जो आपका भाग्य भी मजबूत किए हुए हैं,
ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए देखा जाए तो शुक्र स्वामी है, 8वें घर में बैठे हैं। अब 8वें घर में कोई भी ग्रह अपनी राशि में जो बैठता है वो अचानक से आपको लाभ भी देता है, आपके रुके हुए काम भी पूरे होते हैं और आपको अनअर्न्ड इनकम भी हासिल होती है। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। शनि देव 6ठे घर में बैठे हैं। 6ठे घर में शनि देव काफ़ी अच्छे माने गए हैं। शत्रुओं से आपको बचाते हैं, आपके स्ट्रगल्स को आसान करते हैं। पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं जो आपको अचानक से धन लाभ देते हैं। तो यहाँ स्थिति ये भी बहुत अच्छी है। तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। भाग्य स्थान में गुरु और सूर्य की युति ये भी आपको अच्छे लाभ दे रही है। और दशम भाव में बुध भी जो है आपके लिए बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ ला रहे हैं। नौकरी करते हैं तो उसमें भी आप बहुत ही बुद्धिमानी से अपने कार्य को संपन्न करते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए तुला राशि वालों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल जो है वो बैठे हुए हैं 8वें घर में, 6ठे घर में। तो वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि के लिए मंगल बैठे हुए हैं सिंह राशि में, जो कि आपका 10वां घर है। 10वें घर में मंगल बली होते हैं, केतु साथ में बैठे हैं तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एनर्जी खूब है आपकी, काम बिना थके हुए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव लेके आते हैं। दोनों नेगेटिव प्लैनेट हैं आपके, लेकिन राशि स्वामी भी है तो पॉजिटिव बन जाते हैं आपके लिए। तो यहाँ आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो गुरु और सूर्य 8वें घर में बैठे हैं। यहाँ पर थोड़ी स्थिति कमज़ोर है गुरु की भी, तो ये आपको उतना फ़ायदा नहीं दे पाएंगे क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। 8वें घर में बैठकर अगर आप कोई रिसर्च का काम करते हैं उसमें ज़रूर फ़ायदा देंगे। बुध ग्रह जो कि 9वें भाव में बैठे हैं, बुध ग्रह यहाँ पर आपके लिए क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं तो कोई रुकावटें या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसको ज़रा ध्यान दीजिए, ओवरऑल ठीक ही रहेगा। बाकी अब राहु बैठे हुए हैं 4थे घर में, तो चौथा घर बेसिकली देखा जाए तो कुंभ राशि है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है राहु पर। ओवरऑल यहाँ पर भी स्थिति घर के सुख स्थान में ठीक है। राहु कई बार थोड़ी सी गलतफहमियाँ पैदा करते हैं और उस पर आपको ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। और शनि पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी जब करते हैं और शनि बैठे हो तो आप बड़े धीरे से, आप बड़े सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। तो समय लेंगे लेकिन आपके काम अच्छे तरीके से होंगे। ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन ठीक है। अब बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए देखा जाए तो गुरु जो है 7वें भाव में बैठे हैं, उदय हो रहे हैं और धनु राशि पर दृष्टि पड़ेगी। सूर्य भी साथ बैठे हैं तो ये स्थिति आपको मजबूती देगी। मंगल और केतु की युति 9वें भाव पर है। 9वां भाव बेसिकली देखा जाए तो आपके लिए एक पिता का भी स्थान है, तो पिता की सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। कोई लंबी यात्रा पे जाते हैं, धार्मिक यात्रा तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सतर्क होके। इसके अलावा बुध बैठे हुए हैं 8वें घर में, तो 8वें घर में बुध की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है जो धन का लाभ देती है। और बाकी ग्रहों की स्थिति अगर देखें तो राहु जो है वो आपके 3रे घर में बैठे हैं पराक्रम स्थान में। तो राहु 3रे घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, आपका पराक्रम बढ़ाते हैं, आपकी यात्राओं में आपको सफलता दिलाते हैं। जो भी आप कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। 4थे घर में शनि बैठे हैं, आपकी ढैया चल रही है और यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी स्थिति ऐसी है कि ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं है लेकिन फिर भी कोई ना कोई रुकावट या कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी,
थोड़ा सतर्क होकर चलेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। मकर राशि की बात करेंगे तो मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव तीसरे घर में बैठे हैं। तीसरे घर में शनिदेव की स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, धन का लाभ देते हैं आपको। अपने पड़ोसियों से, अपने साथ जो काम करते हैं उनके साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहते हैं। राहु बैठे हुए हैं दूसरे घर में, गुरु की दृष्टि भी है, तो राहु आपका धन का लाभ देते हैं। और मंगल और केतु की युति 8वें घर पर है। अब यहाँ पर आपको पिछले हफ्ते, उससे पहले भी मैं यही कह रहा हूँ, मंगल और केतु की युति 8वें घर में अच्छी नहीं है। ये इसमें आपको खास सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का ध्यान रखें, खोने का डर है। ड्राइव करते हैं तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप आर्गूमेंट्स वगैरह लोगों से करने की बचें, क्योंकि कोर्ट कचहरी के केस हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो स्वामी शनिदेव दूसरे घर में बैठे हैं, धन भाव में। धन का लाभ देंगे लेकिन धीरे धीरे देते हैं, तो कोई बात नहीं। ओवरऑल स्थिति ठीक ठाक है। आपकी राशि पर राहु बैठे हुए हैं, आपको एम्बिशियस बनाते हैं, आपकी कामनाएं पूरी करते हैं। गुरु की दृष्टि भी है, क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं आपके भाग्य स्थान में, पंचम भाव में। तो पंचम भाव से गुरु की दृष्टि भी पड़ती है, नवम। तो ओवरऑल राहु पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। परेशानी आपको है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल और केतु की युति आपके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम दे रही है, चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हों, बिजनेस पार्टनरशिप हो। यहाँ आपको बहुत ही सतर्क रह के चलना है। जो भी कोई इशू आए उनको एमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश करें। हो सके तो किसी की मदद लेने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही टफ सिचुएशन होने वाली है। इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। नई किसी भी डील में एंटर ना हो, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए देखा जाए तो गुरु स्वामी है और गुरु बैठे हुए हैं चौथे घर में। चौथा घर सुख स्थान है, सूर्य के साथ बैठे हैं, उदय भी हो रहे हैं। ओवरऑल गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। और आपकी राशि पर शनिदेव बैठे हुए हैं। आपकी ढैया भी चल रही है 7:30 की, और बीच का पीरियड है। तो कई परेशानियां आती हैं, थोड़ा लेजीनेस भी देते हैं। तो आपको बस थोड़ा सतर्क रहना है, संभल कर चलना है। राहु 11वें घर में 12वें घर में बैठे हैं। तो 12वें घर में राहु बैठकर आपको जो है एक किस्म से या तो विदेश यात्रा कराते हैं या फिर खर्चे बढ़ाते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके लिए देख लीजिए, आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी लगती है। और बाकी मंगल और केतु वो बैठे छठे घर में। अब छठे घर में जब क्रूर ग्रह बैठे हो तो आपको स्ट्रगल में आसानी होती है, आपको दुश्मनों पर विजय मिलती है। जो भी आपकी परेशानी होती है उसमें दूर होते हैं। लेकिन अगर आपको रोग संबंधी कोई भी परेशानी है, ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी परेशानी है, या मंगल और केतु की युति जो है एक्सीडेंट वगैरह भी देती है, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी और कोई परेशानी नहीं है। कार्यस्थल पर भी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। तो ये था 12 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल। और व्यक्तिगत रूप में कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप अपने विवरण देकर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। और बाकी कोई भी अगर प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसका आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।